और अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए ये अंदर से भी इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त है कि मुंह में डालते ही ऐसा मज़ा आ जाएगा आपको खाने में कि बस खाते ही रह जाएंगे खाने वाले। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है ये। अच्छा, ये लड्डू आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। एक लड्डू काफ़ी होता है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चों को यह हाफ लड्डू दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यह हर चीज़ के लिए, हमें जिस्मानी क़ुव्वत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो सर्दियों में इस तरह से बना के खाया करें, ख़ुद भी और बच्चों को भी खिलाया करें। ये लड्डू खाने में इतने मज़ेदार और बनाने में इतने आसान हैं कि बस खाने वाला खाते ही रह जाएगा। और बहुत मज़ेदार जायकेदार ये लड्डू बने हैं। तो आप इस तरह से बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। तो चलें फिर आपको बताते हैं ये लड्डू किस तरह से हमारे बनाए हैं हमने। और ये इसको फिर हम सेट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं विदाउट शुगर एनर्जी बॉल, जिसके लिए ये मैंने मेवा लिया है। मेवे में सबसे पहले मैं बादाम ही बता रही हूँ। बादाम लिए हैं मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं। और ये 4 टेबल स्पून चारों मगज़ लिया है। और 4 टेबल स्पून ही मैंने किशमिश ली है। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये खोपरा है, मैंने इसको बारीक काट लिया है। इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। अगर आप ऐसे ना करें तो पिसा खोपरा भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो है ये कद्दू के बीज हम डाल रहे हैं। कद्दू के बीज इसके नीचे दब गए हैं। ये भी 2 टेबल स्पून हम लेंगे, ठीक है। और इसमें ये थोड़े से काजू हैं, 10 से 15 काजू हैं। 10 से 15 ही हम ये लेंगे, ये 20 से 25 ले लेंगे इसको हम, पिस्ते को। और थोड़े से हम ये अखरोट लेंगे। और लेंगे थोड़ी सी 4 टेबल स्पून हमने अलसी के बीज लिए हैं। और ये 10 से 15 हमने खजूरें ली हैं। खजूरें भी सॉफ्ट वाली ली हैं ये, ठीक है। चलें फिर बताते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें, कैसे बनेगा ये एनर्जी बॉल हमारे विदाउट शुगर। तो सबसे पहले हमने खजूर को धो लिया है। धो के अब इसकी गुठली निकाल लेंगे। ये इतनी सॉफ्ट है कि आराम से हमारी ये मैश हो सकती है। ये देखें, ये हमने गुठलियाँ निकाल लेते हैं। ये तमाम खजूरों की इस तरह से हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। ठीक है, तमाम खजूरों की निकाल लेते हैं। अच्छा, खजूर आपकी जो अगर सख्त हो तो उसके लिए क्या करना है। अगर ये ऐसी खजूर भी सख्त भी होती हैं कुछ, तो ऐसी खजूर के लिए यही टिप दूंगी कि आप इस खजूर को गुठली निकालने से पहले बिल्कुल इस शेप में पानी में भिगो दें। थोड़ी देर, बस 5 से 10 मिनट भिगो देंगे। जैसे धोएंगे 1-2 पानी से, उसके बाद ऐसे भिगो दें। धोने के बाद तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी हमारी। तो वैसे ही सॉफ्ट है ये खजूर, तो हमें तो भिगोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। धोने के बाद ही इतनी और भी सॉफ्ट हो जाती है ये खजूर, ठीक है। ये आज की टिप थी आप लोगों के लिए। तो ये देखें कि हमने तमाम खजूरों को गुठलियाँ निकाल ली हैं साफ़ करके। तो अब आगे बताते हैं आपको कि क्या करना है इन खजूरों के साथ। और ये देखें, धोया था तो इसका ये जो पानी खुद ब खुद रस जाता है, तो इसलिए अब ये हमने चॉपर लिया है। चॉपर में हमने ये खजूरें तमाम डाल दी हैं और इनको चॉप कर लेते हैं। सॉफ्ट हैं मगर अच्छा है चॉप से कर लें, या फिर आप ऐसे ही और ज़्यादा आप कर सकते हैं तो किसी ऐसे मेशर से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल के आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि इसमें आसानी से हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं होगी।
और अब चॉपर को चला देते हैं। ठीक है, ये देखें बिल्कुल मैश हो गई हैं। एक तो सॉफ्ट थी, ऊपर से ये हमने चॉपर में कर दी तो बिल्कुल मैश हो गई हैं हमारी खजूरें। अब इससे निकाल लेते हैं। अब हमने एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में ये हम देसी घी डाल रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ और ये इसको गरम कर लेते हैं थोड़ा सा। और घी हमारा गरम हो गया है तो इसमें बादाम, पिस्ते ये डाल देते हैं और काजू डाल देते हैं और इसमें ये अखरोट भी इसमें ही डाल देते हैं। ये सब अभी हमने साबित ही रखा है और इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर नहीं। ये हमारे अब फ्राई हो गया और अब हम इसका जो घी है हमने किया था ये अब ये सेपरेट सारा इस तरह से करेंगे और ये हमारे घी सारा इधर आ जाएगा और इन्हें निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, अब इसी घी में हम ये 5 मगज़ इसमें डाल देते हैं और ये कद्दू के बीज भी इसमें डाल देते हैं और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट से भी कम हम इसको टाइम देंगे। और ये फ्राई हो गया तो इसमें हम ये खोपरा भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो पिसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं, मगर अभी मैंने इसमें ये डाला है और पिसा हुआ खोपरा भी डालूंगी। ये देखें ऐसे हो गया। तो अब कर देंगे चूल्हा बंद और अब फ्राई पैन से निकाल लेते हैं सब चीज़ को। और अब इसी गरम फ्राई पैन में बग़ैर ऑयल डाले ये पिसा हुआ खोपरा डाल देते हैं और बस इसको हल्का सा करेंगे फ्राई, बिल्कुल थोड़ी 30 सेकंड। ये देखें हो गया, बस इसको निकाल लेते हैं। अब ये कि हम एक चॉपर लिया, चॉपर को हमने इससे रख दिया और ये साबित जो चीज़ें हैं ये हम इसमें चॉपर में डाल देते हैं और इनको चॉप कर लेते हैं। तो अब इसे चला देते हैं। ये देखें तमाम चीज़ चॉप हो गई इस तरह से। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अब इसे। और अब हमने सारा नट्स इससे निकाल लिए हैं चॉपर से और अब इसमें ये तमाम सीड्स जो हैं ये इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और इसमें ये पिसा खोपरा भी मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें और अब इस फ्राई पैन को हम टिश्यू से साफ़ कर देते हैं। ये भी इसमें थोड़ा सा हम देसी घी फिर डालेंगे। ये जमा हुआ है तो इसलिए मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, तो ये 1 टेबल स्पून ही हो जाएगा पिघलाने के बाद। और अब इसमें ये खजूर जो हमने मैश की थी ये इसमें डाल देते हैं और इसको भी थोड़ी सी देर इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से करते जाएंगे तो ये आराम से हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से हमें मैश करते भी जाना है और साथ में ये इसको पलटते भी जाना है इस तरह से। 1 से 2 मिनट हमने इसको इस तरह से
फ्राई किया है। बस अब इसे उतार लेते हैं, चूल्हा कर देंगे हम बंद और बस अब इसे उतार लेते हैं। अब ये खजूर को भी अब इसमें हम मिक्स करते हैं, मगर ये हमने थोड़ी ठंडी कर दी है, ये इतना कि आपके हाथ पे गरम गरम ना लगे, हाथ ना जले हमारा, इतनी ठंडा हो गया है। अब इसे कर देते हैं मिक्स। ये इससे कर देते हैं पहले। ये इतनी ठंडी है कि मेरा हाथ नीम गरम है, बिल्कुल नीम गरम, मैं आराम से इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये अब इसको मिक्स कर देते हैं इससे। सही है। ये हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको छोड़ें चमचे से। अब हाथ को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरी खजूर जो है हमारे इस पे मेवे में मिक्स हो जाए। ये इस तरह से। और अब इसको ये मिक्स कर दिया है हमने सारा, और अब इसके लड्डू बनाते हैं। अच्छा, लड्डू बनाने के लिए हमें ना हल्का सा हाथ को ये ग्रीस करना है, यानी ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो भी आपको लगाना है, और इसके फिर आराम से लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि हाथ पे नहीं चिपकेगा ये। और ये लड्डू हमें एक बड़े लीमू के साइज़ के बनाना है। ये देखें, ये बड़े लीमू के साइज़ का हमारा लड्डू बन गया आराम से। ये इतना अच्छा लड्डू बन गया हमारा। ये देखें, इसको और अच्छे से गोल कर देते हैं ये ऐसा करके। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ हमारा लड्डू बना है। ठीक है, इसी तरह के हम तमाम लड्डू बना लेंगे। तो हमारे विदाउट शुगर एनर्जी बॉल हो गए तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।